तीसरी बार मोदी सरकार। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो गैप है उसको बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा आगे का कार्यक्रम है। वेट एंड वॉच की स्थिति में तो नहीं है कि कोई आ जाए, जैसे मनीष खंडूड़ी जी आए। तो मेरी कई लोगों से बात हो रही है। अभी हम एक दिन यहाँ भी जब प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, इस रुद्रप्रयाग में भी आप देखेंगे कई अन्य दलों के लोग भाजपा में सम्मिलित होंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपा नामक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज गढ़वाल लोकसभा के अंतर्गत रुद्रप्रयाग विधानसभा के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता आप यहां पे देख सकते हैं। सारी वही है, लक्ष्य एक ही है कि अपना बूथ बम्पर वोटों से जीतना। ये सपनों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल दावत है और आप मूल रूप से मंडल से हैं। सर्वप्रथम मैं भगवान रुद्रनाथ को प्रणाम करते हुए इस क्षेत्र के सभी इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि शायद आप सब लोग जानते हैं कि अगर विश्व में संख्या के बल पे नंबर 1 है, तो कार्य की दृष्टि से भी जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी में होता है संगठनात्मक दृष्टि से, उस कार्य की दृष्टि से भी भाजपा नंबर 1 है। तो लेकिन हम लोग, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मुझे कभी कभी पीड़ा भी लगती है। मैं कल की बात कहना चाहूँगा। कल हम पिछली बार हम लगातार 2015 में भी और 2019 में भी पूरे 14 विधानसभा क्षेत्रों में हम सबसे नंबर 1 पे थे और इस बार हमने उसको और हम डिफेंडिंग कैंपेन है। इस समय हमने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना है, इसमें सब लोगों ने लगना है। इससे अनुकूल मौसम, इससे अनुकूल वातावरण कभी नहीं था 1977 के चुनाव के बाद पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस तरफा माहौल है। तो आप सब, हम सब लोगों को लग करके अपनी जो विधानसभा है, जो 2 बार नंबर 1 पे, इस बार भी उसको नंबर 1 पे रखने की आवश्यकता है। भाजपा के जिलाध्यक्ष महावीर पंवार जी भी यहाँ मौजूद हैं। पंवार साहब, गढ़वाल लोकसभा के जो चुनाव कार्यालय हैं उनके खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज रुद्रप्रयाग विधानसभा के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि अभी केदारनाथ विधानसभा भी है? देखिए, 18वीं लोकसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है और हालांकि अभी हमारी जो चुनाव आचार संहिता का घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में कार्यालय, प्रति विधानसभा के अलग अलग कार्यालय खुलवाने के निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ पर जनपद रुद्रप्रयाग में 2 विधानसभाएं हैं, केदारनाथ और एक रुद्रप्रयाग। तो हमारे केदारनाथ विधानसभा का जो विधानसभा के रूप में जो काम करने के लिए, संगठन की दृष्टि के लिए, वहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले अगस्त महीने में कार्यालय हमने खोल दिया है। और आज हमने यहाँ पर रुद्रप्रयाग में कार्यकर्ताओं को सुविधा मिले, कार्यकर्ताओं को जो प्रचार सामग्री, जो संवाद, जो हमारे विधानसभा संयोजक, उसमें हमारे माननीय विधायक भरत सिंह चौधरी जी को बनाया गया और प्रभारी के रूप में हमारी पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला दीदी को इसमें नियुक्त किया गया। तो अब इसमें उनकी पूरा उनके निर्देशन में ये चुनाव संपादित होना है। और आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि विधानसभा के हमारे सभी मंडलों के सभी सम्मानित मंडलाध्यक्ष, हमारे सभी महामंत्री, हमारे जिले के इस विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित थे। और हमारे सभी इस उद्घाटन के इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे में आपने देखा होगा बड़ी खुशी है। हर कार्यकर्ता ये चाह रहा है कि हमें तुरंत उसकी तिथि मिले और हम बढ़ चढ़ करके उसमें अपने मतदाताओं को इसमें ले जा करके, और पिछली बार की जो रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, इस गढ़वाल लोकसभा का जो हमारा 68.25% का जो हमारे प्रत्याशी को वोट मिला था, उसको हम आगे बढ़ा करके उसको हमारी जो
बीच की जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो गैप है उसको बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा हमारा आगे का कार्यक्रम है। भाजपा के गढ़वाल लोकसभा चुनाव के जो संयोजक हैं विजय कपवाण जी इस समय मेरे साथ हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। कपवाण साहब, अभी आचार संहिता लगी नहीं है, शायद संगठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी, सबसे पहले तो मैं पहाड़ी सफरनामा का धन्यवाद करूंगा कि आप आज हमारा रुद्रप्रयाग विधानसभा का कार्यालय का उद्घाटन है और आप इसको कवर कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि संगठन निरंतर जब चुनाव एक संपन्न होता है उसके दूसरे दिन से ही अगले कार्यक्रम की तैयारी में जुट जाता है। अभी हमारे प्रदेश संगठन ने 1 फरवरी को लोकसभा का कार्यालय श्रीनगर में खुला है और आज रुद्रप्रयाग विधानसभा और निरंतर 10 तारीख तक हमारे 14 की 14 विधानसभा में हमारे कार्यालय खुल जाएंगे और आज रुद्रप्रयाग का कार्यालय खुल चुका है। कपवाण साहब, क्योंकि चुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, तमाम जो केंद्र और राज्य की नीतियां हैं उनको प्रचारित प्रसारित करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। किस तरीके से पूरी लोकसभा को मोबिलाइज किया जाएगा, कार्यकर्ताओं तक अपनी बात को पहुंचाया जाएगा ताकि वो जन जन तक पहुंचा सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारा बूथ का अध्यक्ष, हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष एक ही भूमिका में हमारी रहती है। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना जोश है। माननीय मोदी जी के जो कार्य है और हमारे पुष्कर धामी जी के जो कार्य है उनसे प्रभावित होकर हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, मातृ शक्ति में उत्साह है। गांव गांव 14 विधानसभाओं के मैं लगभग 12 विधानसभाओं में जा चुका हूं, वहां इतना उत्साह है, मातृ शक्ति में। एक तरफा चुनाव है और हमारे एक एक कार्यकर्ता को इस चुनाव की जिम्मेदारियां हम लोग दे रहे हैं। विजय जी, क्योंकि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 का डिक्लेयर हो चुके हैं प्रत्याशी, अभी गढ़वाल सीट और हरिद्वार सीट पे संशय बना हुआ है, क्या कुछ आगे बादल छटेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 3 हमारी लोकसभाएं हो चुकी हैं और 2 भी बहुत जल्द हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, किन्हीं कारण रुका होगा, वो हमारे स्तर से दूसरा है, वो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम वो है। अब अभी जल्दी आज या कल में हमारे प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में तो नहीं है कि कोई आ जाए जैसे मनीष खंडूड़ी जी आए? देखिए, अब वो तो हमारा काम नहीं है, वो हमारे जो राष्ट्रीय परिषद है उनकी जिम्मेदारी है, क्या होने वाला है। ऐसा कुछ जो भी होगा भाजपा का होगा। नहीं, एक बड़ा झटका तो मनीष खंडूड़ी जी के तौर पे भाजपा ने दिया है, पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं माननीय खंडूड़ी जी का भी स्वागत करता हूँ अपने पार्टी में। वो आए, उनका धन्यवाद, उनको तो पहले से रहना चाहिए था। आज एक एक कार्यकर्ता अन्य दलों के भाजपा में आने के लिए आतुर हैं। मैं देखता हूं मेरी कई लोगों से बात हो रही है। अभी हम एक दिन यहाँ भी जब प्रत्याशी घोषित हो जाएगा इस रुद्रप्रयाग में भी आप देखेंगे कई अन्य दलों के लोग भाजपा में सम्मिलित होंगे।